यहाँ पे जो हमारे पास जो कॉलम है उसका जो नॉर्मल साइज़ है वो है यहाँ पे 9 इंचेस बाई 9 इंचेस। कॉलम और भी डिफरेंट साइजेस के आते हैं, लाइक 9 इंचेस बाई 12 इंचेस, 9 इंचेस बाई 15 इंचेस, बट नॉर्मली 9 इंचेस बाई 9 इंचेस का कॉलम मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो कॉलम का साइज़ 9 इंचेस बाई 9 इंचेस है। हाइट, जो कॉलम हाइट हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो 10 फीट कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद ये 9 इंचेस बाई 9 इंचेस का कॉलम है, तो इसमें आपको 4 बार, मिनिमम 4 बार आपको देने पड़ेंगे, जिसका डाया होगा 12 mm। 12 mm से कम कॉलम में नहीं प्रोवाइड किया जाता है। और क्योंकि ये 9 इंचेस बाई 9 इंचेस है तो मिनिमम 4 नंबर ऑफ बार्स आपको प्रोवाइड करने। उसके बाद यहाँ पे जो लैटरल टाइज, जिसको आप रिंग बोलते हो, कॉलम में अगर वो रिंग लगाते हो उसको लैटरल टाइज कहा जाता है, बीम में अगर लगाते हो तो स्टीरअप कहा जाता है, नोट डाउन कर सकते हो। तो लैटरल टाइज यहाँ पे आपको 8 mm का यूज करना है, 8 mm से नीचे का यूज नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों जो नीचे कॉलम जहाँ पे मेश पे रेस्ट करता है वहाँ पे आपको बेंड देना पड़ता है, ठीक है। 4 सरिया लगा हमारे कॉलम में, चारों को बेंड करना है, जिसको 2 फीट सारे सरिया को, 4 सरिया, चारों सरिया को चारों डायरेक्शन में 2 फीट में एल शेप में बेंड कर देना है, ताकि लोड अच्छे से पूरे मेश में डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। अब यहाँ पे जानते हैं कि इस वीडियो में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इसमें टोटल कितना कंक्रीट कंज्यूम होने वाला है, यानी कि कंक्रीट क्वांटिटी, साथ साथ क्वांटिटी निकालने के बाद उसका कॉस्ट कितना पड़ा। उसके बाद रीइंफोर्समेंट क्वांटिटी, साथ ही साथ उसका कॉस्ट कितना पड़ा, मतलब रीइंफोर्समेंट का मतलब हो गया सरिया कितना कंज्यूम हुआ, कितना लगा और उसका कॉस्ट कितना पड़ने वाला है। उसके बाद लेबर रेट जानेंगे। लेबर रेट में 3 चीजें होंगी दोस्तों। सबसे पहले कंक्रीट पोरिंग यानी कि ढालने का कितना लेगा। उसके बाद बार बेंडिंग, जो सरिया आप बंधवाओगे कॉलम का, वो कितना लगने वाला। उसके बाद शटरिंग, कॉलम में शटरिंग करना होगा पोरिंग करने से पहले, तो शटरिंग का कितना लेबर रेट चल रहा है। ये तीनों चीजें आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले कंक्रीट क्वांटिटी निकालते कैसे दोस्तों, ये आप समझ लो। आपके घर में कोई भी डायमेंशन का कॉलम होगा, आप इसी फॉर्मूले से अपने कॉलम का निकाल सकते हो कितना कंक्रीट लगने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना पड़ता है। कॉलम का जो डायमेंशन था 9 इंचेस बाय 9 इंचेस, और टोटल जो कॉलम का हाइट है वो कितना 10 फीट है, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपको ये मिल जाएगा, कंक्रीट क्वांटिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलम के साइज को हम लोग यहाँ पे एम क्यूब में निकालने वाले, ठीक है, क्योंकि जो आरएमसी जो कंक्रीट मंगाते हैं ना वो एम क्यूब में आता है, क्यूबिक फीट में नहीं आता, ठीक है। तो 9 इंचेस को अगर कन्वर्ट करोगे मीटर में या फिर एमएम में, तो वो होता है 0.228 मीटर, ठीक है, 0.228 मीटर। तो कॉलम का साइज क्या हो जाएगा 0.228 इंटू 0.228, जैसे कि 9 इंचेस बाय 9 इंचेस था तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.228 हो गया। उसका टोटल हाइट कितना था 10 फीट, उसको फिर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो होता है 3.048 मीटर हो गया। उसके बाद इसकी क्वांटिटी निकालते हैं। क्वांटिटी निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, टोटल को सिर्फ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.228 इंटू 0.228 इंटू जो हाइट था, जो हमें 10 फीट था, उसको कन्वर्ट किया हमने मीटर में, वो कितना था 3.048। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो तो वो होता है 0.1584 एम क्यूब, मतलब इतना कॉन्क्रीट कंज्यूम होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग कॉस्ट 2 तरीके से निकालेंगे। एक कि आपका मटेरियल खुद घर पे है, वहां पे आप बना रहे हो। दूसरा आप रेडी मिक्स कॉन्क्रीट यानी कि आरएमसी। अभी क्या है कि प्लांट में कॉन्क्रीट बनता है, बहुत इजीली आपके घर पे आता है, ठीक है, जिसके लिए आपको मटेरियल गिराना नहीं पड़ता, माल वहीं से बना बनाया आपको मिलता है। तो आरएमसी का भी रेट क्या चल रहा है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आरएमसी कॉन्क्रीट। अगर आप मंगाते हो रेडी मिक्स कॉन्क्रीट तो उसका रेट क्या पड़ने वाला है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग को ये जानना हो कि कॉन्क्रीट मतलब कॉलम कास्ट करने के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना लगने वाला है, क्योंकि हर ग्रेड के लिए आरएमसी में अगर कॉन्क्रीट लेने जाओगे तो सबका रेट डिफरेंट होता है। तो मिनिमम ग्रेड किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को ढालने के लिए, आरसीसी स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे आप रीइंफोर्समेंट स्टील वगैरह यूज कर रहे हो, इस पर लोड ज्यादा आने वाला है, तो उसमें आपको M20 मिनिमम ग्रेड है, इसके नीचे आप नहीं जा सकते। M20 ग्रेड का रेशियो होता है 1, 1.5, 3, ठीक है। तो M20 ग्रेड का जो आरएमसी का कॉस्ट चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है लगभग 5,500 रुपया, 5,500 रुपया पर एम क्यूब। तो हम लोगों को कॉस्ट कितना पड़ेगा दोस्तों, तो हमारे को जरूरत था 0.1584 एम क्यूब को गुना कर देंगे 5,500 से, तो वो हो जाता है ₹871। यानी कि एक कॉलम को ढालने के लिए जो कॉन्क्रीट अगर आरएमसी से मंगाते हो तो लगभग आपको 800 से 900 रुपया लगने वाला है। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि अगर आपका मटेरियल घर पे, आप मटेरियल घर पे ला रहे हो, आरएमसी से नहीं लाते हो, घर पे अगर बनाते हो तो कितना लगने वाला है। तो सीमेंट मोटा मोटी हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले कि मटेरियल कितना कंज्यूम होगा, ठीक है। तो सीमेंट मोटा मोटी 2 बैग आपका लग जाएगा दोस्तों। सैंड आपका 2.34 CFT लग जाएगा। एग्रीगेट 4.65 CFT लगेगा। एग्रीगेट मतलब हो गया गिट्टी दोस्तों। स्टील कितना कंज्यूम होगा, तो वो लगभग 10.83 kg स्टील कंज्यूम हो जाएगा। और जो रिंग लगने वाला है वो लगेगा दोस्तों 22 रिंग, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर स्पेस
स्पेसिंग रहने वाला है 150 mm, ठीक है, 150 mm यानी कि 6 इंचेस। अब एक एक करके सारे मटेरियल का कॉस्ट देखते हैं। सबसे पहले सीमेंट, ठीक है, 2 बोरी लगने वाला, हर एक बोरी का कॉस्ट यहाँ पे चल रहा है। अगर अच्छे क्वालिटी का सीमेंट लेते हो, कॉन्क्रीटो, एसएसी, F2R अगर लेते हो तो वो आपको 380 रुपये से लेकर 400-410 रुपये में ईजिली मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है 43 ग्रेड की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एवरेज पकड़ देता हूँ 400। 2 बैग चाहिए था, एक बैग का दाम है 400, तो कितना होगा टोटल 2 बैग का 800 रुपया। नेक्स्ट है दोस्तों रिवर सैंड यानी कि बालू, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए था 2.34 CFT, राउंड अप कर लेते हैं 2.5 CFT, ठीक है। तो 2.5 CFT रेट जो चल रहा है झारखंड में दोस्तों, वो चलता है ₹66 पर CFT। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे हो सकता है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के रेट के साथ उसको गुना कर सकते हो। हमारे झारखंड में ₹66 चल रहा है, तो 2.5 into 66 कर देते हो तो वो हो जाता है दोस्तों ₹165, 165 रुपये आपका बालू में लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों एग्रीगेट 4.69 लग रहा था, तो ऑन एन एवरेज ले लेते हैं 5 CFT, तो इसका जो रेट चल रहा है वो ₹68 पर CFT चल रहा है। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 into 68 कर देते हैं तो हो जाता है 340 रुपये एग्रीगेट में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्टील लग रहा था 10.83 kg, राउंड अप ले लो 11 kg का रिक्वायरमेंट है, तो 11 kg चाहिए। अभी जो स्टील का रेट चल रहा है दोस्तों वो ₹78 पर kg। डिफरेंट कंपनीज में आपको इसके रेट थोड़े से ऊपर नीचे मिलेंगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लोगे तो वो 75 से 80 रुपये चल रहा है। मैं 78 पकड़ रहा हूँ अपने हजारीबाग के हिसाब से, तो 11 into 78 कर देते हो तो वो होता है 843 रुपीज़ आपका स्टील में जाएगा। उसके बाद बचा हमारे पास स्टीरअप, ठीक है। तो हमें टोटल स्टीरअप कितने चाहिए था, 22 चाहिए था, जो कि सेंटर स्पेसिंग रहने वाला 150 mm। तो एक स्टीरअप का जो रेट है ना दोस्तों वो 15 से 20 रुपए के बीच में आता है। मैं 17 रुपये पकड़ लेता हूँ, ठीक है। 22 चाहिए, 22 into 17 कर दोगे तो वो जाता है 374 रुपये, 374 रुपीज़ होता है आपका स्टीरअप। मटेरियल का रेट निकल गया दोस्तों। अब जानते हैं लेबर रेट। तो लेबर रेट में सबसे पहले बार बेंडिंग, मतलब कि जो कॉलम का जो सरिया होगा उसको बांधने का लेबर रेट क्या चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों वो चल रहा है 8 रुपया पर kg। ये kg किससे, स्टील के वेट से, जितना स्टील का वेट होगा उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है, और रेट यहाँ पे दोस्तों 8 रुपया पर kg। तो टोटल स्टील का हमारे पास वेट कितना, सबसे पहले तो जो 11 kg का था हमारा कॉलम का जो चारों सरिया का था, साथ ही साथ इसमें आपको जो लैटरल टाइज आप यूज करने वाले, जो रिंग यूज करने वाले हो 22 पीस, उसका भी वेट ऐड अप करना होगा। तो दोनों का ऐड कर दे तो वो होता है दोस्तों 18.6 kg। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 8 रुपया पर kg चल रहा है, तो टोटल हो जाएगा 18.6 into 8, तो वो हो जाता है 150 रुपीज, 150 आपका लेबर रेट लगेगा बार बेंडिंग यानी कि सरिया को बनवाने में। उसके बाद दोस्तों कंक्रीट पोरिंग, ठीक है, कंक्रीट पोर भी करना, उसका भी लेबर रेट है दोस्तों। तो उसका लेबर रेट चल रहा है दोस्तों 15 रुपया पर CFT। एक CFT के लिए वो लोग 15 रुपया लेते हैं। टोटल कंक्रीट क्वांटिटी कितना दोस्तों, 5.625 CFT। इसको कैसे निकाले हम लोग, 9 इंचेस इंटू 9 इंचेस था, उसको दोनों को चेंज कर लिया फीट में और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 फीट से, लेंथ ब्रेथ टू हाइट, तो हमारे पास CFT में क्वांटिटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 5.625 टोटल क्वांटिटी है, तो रेट क्या था, 15 रुपये है पर CFT। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5.625 into 15 करते हो तो वो हो जाता है 85 रुपीज़। लास्टली देखते हैं दोस्तों कि शटरिंग का काम करवाने के लिए लेबर रेट क्या चल रहा है। सबसे पहले हमें ये भी जानना होगा कि इसका क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, शटरिंग क्वांटिटी कैसे निकलता है। उसके क्वांटिटी को निकालने के लिए जो भी आपके कॉलम का जो वेट है, जो चौड़ाई है, उसको आपको गुना करना है हाइट से, और जो फेसेज है, कॉलम में 4 फेस होते हैं ना, तो आपको 4 से गुना कर दोगे तो आपका शटरिंग का क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। देख लो कैसे, 9 इंचेस था ना, उसको हम लोग फीट में चेंज कर लेते हैं तो वो हो जाएगा, फीट में चेंज करने के 9 को डिवाइड करो 12 से, जो डिवाइड करोगे तो वो होता है 0.75 फीट इनटू हाइट। मैंने बोला ना टोटल हाइट कितना था कॉलम का, 10 फीट था, तो 10 फीट। और टोटल फेस कितने हैं, तो 1 2 3 4 तरफ के कोना बनेगा, 4 फेस होगा, तो इंटू 4, तो जब तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो हो जाता है 30 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये हो गया आपका शटरिंग का क्वांटिटी। अभी रेट मैंने बताया नहीं था ना, तो रेट अभी चल रहा है दोस्तों 12 रुपया पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो टोटल स्क्वायर फीट हम लोगों को कितना काम करना है, 30, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 30 into 12, वो हो जाता है 360 रुपया शटरिंग का लेबर चार्ज लगने वाला। अब टोटल कॉस्ट कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें मटेरियल और लेबर आउट इंक्लूड होगा, जिसमें आपने पहले निकाला सीमेंट का, निकाला सैंड का, निकाला एग्रीगेट, निकाला लेबर रेट निकाला, तो सारे चीज़ों को टोटल कर लेते हैं। तो 800 प्लस 165 प्लस 340 प्लस 843 प्लस 374 प्लस 150 प्लस 85 प्लस 360 अभी हम लोग निकाले थे शटरिंग का लेबर रेट के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट हो जाता है दोस्तों 3117 रुपया। मतलब 2024 में 9 इंचेस का 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का अगर आप कॉलम कास्ट करते हो, M20 ग्रेड कॉन्क्रीट रहने वाला, 4 सरियत हो गया, 12 mm का स्टीरअप रहेगा, 8 mm का 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखते हो दोस्तों, तो वो आपको पड़ जाएगा 3117 रुपया 2024 में। तो ये लेबर रेट है दोस्तों। तो होप आपको दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है, हमारा कंटेंट आपको
पसंद आता तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलता है। थैंक यू।